तो व्हाट आर द वेरिएबल्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? वेरिएबल क्या होते हैं? दे एक्ट एज अ कंटेनर दैट स्टोर्स वैल्यू दैट कैन बी मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब वो एज अ कंटेनर एक्ट करते हैं, कंटेनर होते हैं जिसमें हम अपने वैल्यूज स्टोर करते हैं सो दैट हम उनको प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। पर वेरिएबल इन पाइथन हम उसको कैसे यूज़ करते हैं तो इसमें देखेंगे। वेरिएबल इन पाइथन इज क्रिएटेड एज सून एज वैल्यू इज असाइन टू इट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट लाइन है, नो नीड एनी एडिशनल कमांड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन पाइथन। तो देखो दोनों इंटर रिलेटेड है। तो देखो ये इधर मैंने एग्जांपल लिखा है x इक्वल्स टू 20 और इधर लिखा है a इक्वल्स टू पाइथन। तो मतलब ये न्यूमेरिक हमारा वेरिएबल हो गया और ये क्या हो गया हमारा स्ट्रिंग। लेकिन अब मैंने कहा कि कोई एडिशनल कमांड नहीं यूज़ करनी पड़ती। मतलब हम अगर ऐसे ही असाइन कर देंगे x इक्वल्स टू 20, दैट मीन्स x क्या है, इंटीजर टाइप, वो उसके लिए डिक्लेयर नहीं करना जैसे हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं ना, इंट x देन वैल्यू असाइन करते हैं। नहीं, इसमें ऐसी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली यू जस्ट असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। तो कुछ रूल्स होते हैं नेमिंग का हमारे पास वेरिएबल को। वेरिएबल नेम कांट स्टार्ट विद नंबर, ओनली स्टार्ट विद अ करेक्टर और अंडरस्कोर्स। मतलब नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर या करेक्टर से ही स्टार्ट होना चाहिए। वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। तो इधर लिखा है मैंने दो वेरिएबल नेम और इधर कैपिटल N है, तो दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड, स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होने चाहिए। तो इधर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने, इनको देखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल लिखा है 2 एज इक्वल्स टू 20। तो ये क्या है, गलत है क्योंकि इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम डिजिट। इफ़ इक्वल्स टू गरिमा, इफ़ क्या है, कीवर्ड है, तो ये भी गलत है। पासवर्ड, इधर देखो बीच में हाइफन लगाया हुआ है, तो ये भी गलत है। तो सही क्या है, इधर मैंने इधर मेंशन करें, सही ये भी है, ये भी है, दिस ऑल्सो करेक्ट। अब देखो ये वाला पॉइंट आता है, असाइनिंग सेम वैल्यू इन मल्टीपल वेरिएबल्स इन सेम लाइन। तो देखो ये ए की भी वैल्यू 20 हो जाएगी, बी की भी वैल्यू और एक्स की वैल्यू भी 20 हो जाएगी। तो दिस इज़ द करेक्ट वन। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए कॉमा वाई कॉमा बी इक्वल्स टू हेलो कॉमा 2 कॉमा दिस वन। तो मतलब असाइन डिफरेंट वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। तो ऐसे भी हम उसको शो कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है डायनेमिक टाइपिंग। तो इधर मैंने x40 लिया है, x इक्वल टू हेलो पाइथन लिखा है। तो मतलब हम एक ही वेरिएबल को दो बार डिक्लेयर या दो से ज़्यादा बार डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल मल्टीपल टाइम्स विद डिफरेंट वैल्यूज़, वो हम कर सकते हैं। पाइथन अलाउज रीअसाइनमेंट विद डिफरेंट वैल्यूज, सेम बात होगी। तो दिस इज़ योर डायनेमिक टाइपिंग। फिर है आपका टाइप ऑफ वेरिएबल, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ टाइप फंक्शन। तो इसमें हमने 40 असाइन करा और प्रिंट कर देंगे, तो इसमें आ जाएगा क्लास इंट। नेक्स्ट है आपका डिलीट अ वेरिएबल। तो डिलीट कैसे करना है, लाइक दिस।